तो आज हम बात करेंगे डिस्कॉर्ड की कि कैसे उन्होंने एक ऐसी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो उनकी ग्रोथ को एक तरह से रोक रही थी। और ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे सिर्फ इंसानों के लिए बेहतर टूल्स बनाने से सब कुछ बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कॉर्ड अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्वेस्ट जरूर देखे होंगे, पर कभी सोचा है कि डिस्कॉर्ड ये कैसे तय करता है कि अगला क्वेस्ट कौन सा दिखाना है? वही वाला जो सबसे ज्यादा पसंद आएगा। जवाब है मशीन लर्निंग। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे डिस्कॉर्ड ग्रो कर रहा था, उनका एमएल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पूरा सिस्टम था, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक तरह से वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुके थे। और यहीं से शुरू हुई डिस्कॉर्ड की बड़ी डेटा प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जिसने उन्हें अपने पूरे सिस्टम के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, शुरुआत में डिस्कॉर्ड के मॉडल्स इतने सिंपल थे कि एक ही कंप्यूटर पर चल जाते थे, लेकिन आज वो लाखों यूजर्स के लिए इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स चला रहे हैं कि उन्हें एक साथ कई पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। और ये ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि उनका जो पुराना सिस्टम था वो इसका बोझ उठा ही नहीं पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कॉर्ड ने एक टूल चुना जिसका नाम है रे। अब ये रे क्या है? ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बड़े बड़े कंप्यूटिंग जॉब्स को बहुत सारी मशीनों में बांटने में मदद करता है। और यही उनके नए प्लेटफॉर्म की नींव बनने वाला था। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सिर्फ एक पावरफुल टूल मिल जाना ही काफी नहीं था। असल में उनकी असली चुनौतियां तो अभी शुरू ही हुई थीं। हुआ ये कि शुरू में जब इंजीनियर्स ने इस नए टूल को यूज करना शुरू किया तो सब गड़बड़ हो गया। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से चला रहा था, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अलग अलग टीमें एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मतलब पूरा सिस्टम एक डिसऑर्गेनाइज्ड मेस था। डिस्कॉर्ड की टीम को ये बात जल्दी ही समझ आ गई। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि असली प्रॉब्लम कंप्यूटिंग पावर की कमी नहीं थी। असली चैलेंज था इस पावर को इंजीनियर्स के लिए इस्तेमाल करना आसान बनाना, मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस। वही सबसे ज़रूरी था। और बस यहीं से उन्होंने रे के ऊपर एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाने का सफर शुरू किया। एक इजी बटन जैसा कुछ जो सारे मुश्किल काम आसान बना दे। और ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। सोचकर देखिए, पहले इंजीनियर्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ठीक करने में घंटों लग जाते थे, और अब उनके बनाए एक सिंपल से टूल से वो सिर्फ एक कमांड देते थे और पूरा का पूरा मल्टी जीपीयू क्लस्टर सिस्टम तैयार हो जाता था। तो ठीक है, क्लस्टर बनाना तो आसान हो गया। अब अगला गोल था इन एमएल जॉब्स को प्रोडक्शन रेडी करना। मतलब इन्हें एक एक करके मैन्युअली चलाने के बजाय एक फिक्स्ड शेड्यूल पर ऑटोमेटिकली चलने वाला सिस्टम बनाना। इसको मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने 3 टूल्स की एक कमाल की टीम बनाई। समझिए, डैक्स्टर है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो बताता है कि क्या करना है और कब करना है। क्यूब्रे है कंस्ट्रक्शन क्रू, जो जरूरत पड़ने पर क्लस्टर्स खड़े करती है। और रे, वो है एक्सपर्ट वर्कर्स, जो असली मशीन लर्निंग का काम करते हैं। तो अब पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। एक इंजीनियर डैक्स्टर में काम शेड्यूल करता है, बस उसके बाद सिस्टम अपने आप जरूरी क्लस्टर बनाता है, काम को जीपीयूज में डिवाइड करता है और सारी इंफॉर्मेशन, सारे लॉग्स वापस मॉनिटरिंग के लिए भेज देता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली। इस प्लेटफॉर्म का आखिरी पीस था एक्स-रे। ये एक कस्टम बिल्ट डैशबोर्ड है जो इंजीनियर्स को एक ही जगह से सब कुछ देखने की सुविधा देता है। कौन से क्लस्टर चल रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, और वो सीधे वहीं से नए एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। सवाल ये है कि इस नए प्लेटफॉर्म का रियल वर्ल्ड में एक एक्चुअल प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ा, वो भी क्या कमाल का असर पड़ा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनका एड सिस्टम। वही सिस्टम जो तय करता है कि कौन सा क्वेस्ट दिखाना है। इस नए प्लेटफॉर्म से पहले वो सिर्फ पुराने कम पावरफुल मॉडल्स ही यूज कर पाते थे। नए और ज्यादा स्मार्ट मॉडल्स को ट्रेन करना उनके लिए टेक्निकली मुमकिन ही नहीं था। और जो नतीजे आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से क्वेस्ट ज्वाइन करने वाले यूजर्स की संख्या डबल हो गई, सीधा 2x। और ये चार्ट इसको बहुत अच्छे से दिखाता है। मॉडल की पहुंच अचानक से कितनी बढ़ गई। पहले ये 50% से भी कम एड्स ट्रैफिक को कवर करता था, और अब ये लगभग 100% ट्रैफिक कवर करता है। तो कुल मिलाके इस एक प्रोजेक्ट ने उनके मेन बिजनेस मैट्रिक्स में 200% से भी ज्यादा का सुधार किया। ये एक जबरदस्त सफलता थी।
लेकिन ये सफलता सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही नहीं रुकी। ये डिस्कॉर्ड में मशीन लर्निंग के लिए एक नई फाउंडेशन, एक नई नींव बन गई। अब डिस्कॉर्ड में कोई भी टीम, चाहे वो एड्स हो, सेफ्टी हो या शॉप, बड़े और कॉम्प्लेक्स एमएल मॉडल्स को बहुत तेजी से बना भी सकती है और चला भी सकती है। जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थीं, वो अब रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन गई हैं। जैसा कि डिस्कॉर्ड के एक एमएल इंजीनियर ने खुद कहा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, कोई कस्टम टूल नहीं, कोई इंतजार नहीं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यही मुमकिन बनाता है। ये लाइन डेवलपर एक्सपीरियंस की ताकत को बिल्कुल आसानी से समझा देती है। तो सोचिए, जो सफर बिखरे हुए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था, वह पूरी कंपनी के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मुश्किल चीज़ों को आसान बना दिया जाता है, तो इनोवेशन और तरक्की के लिए और कौन से नए दरवाजे खुल जाते हैं?